नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम डॉकर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर डॉकर नेटवर्किंग आप देख रहे हैं तो इससे पहले डॉकर की सीरीज़ के सारे और वीडियोस देख लें, ताकि आपको डॉकर नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डॉकर नेटवर्किंग होता क्या है। ओके, तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैं वहाँ से देख के आपको बताता हूँ। डॉकर नेटवर्किंग इनेबल कंटेनर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डॉकर नेटवर्किंग क्या है कि कंटेनर्स जो होते हैं बहुत सारे, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। विथ होस्ट सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम पे डॉकर रन हो रहा है उससे कम्युनिकेट करने के लिए, या विथ एक्सटर्नल नेटवर्क, मतलब इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से एक्सेस कर कम्युनिकेट कैसे करेगा इसके लिए। इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंटेनराइज एप्लीकेशन, स्पेशली कहाँ पे, जो हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है जिसमें बहुत सारे कंटेनर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एप्लीकेशन है, वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो ये हमें डॉकर नेटवर्किंग वहाँ पे हेल्प करेगा। पर्पज ऑफ नेटवर्किंग सेम चीज़ है कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंटेनर्स, सेम जो मैंने ऊपर बताया। अलाउ कंटेनर्स टू कम्युनिकेट विथ होस्ट एंड एक्सटर्नल सर्विस। ओके, सपोर्ट स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टी कंटेनर सेटअप्स, ये सारी चीज़ें करता है। ओके, डॉकर कंटेनर बहुत सारे टाइप्स के हैं सर। जो डिफ़ॉल्ट वन होता है वो ब्रिज होता है। ब्रिज क्या करता है? डिफ़ॉल्ट नेटवर्क फॉर द स्टैंड अलोन कंटेनर। होस्ट क्या होता है कि ये होस्ट का ही नेटवर्क कंटेनर के साथ शेयर करता है। हमें कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली होस्ट का ही नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। नन मतलब हम नेटवर्किंग ही डिसेबल कर दें कंटेनर में। ओवरले कंटेनर नेटवर्किंग क्या करता है? हमें सीधा हमारे फिजिकल राउटर से कनेक्ट कर देता है कंटेनर को एज एप्लीकेशन। यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंटेनर अक्रॉस द मल्टीपल डॉकर होस्ट। मैक भी लेन क्या करता है कि असाइन कर देता है मैक एड्रेस को सीधा कंटेनर को डायरेक्टली नेटवर्क एक्सेस से। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। ओवरले मल्टीपल डॉकर होस्ट है उसको कम्युनिकेट करने के लिए होता है। मैक वी लेन क्या होता है कि डायरेक्टली आपके नेटवर्क एक्सेस से कंटेनर को कनेक्ट कर देता है। ओके, कस्टम नेटवर्क मतलब इन सारे ब्रिज, होस्ट, नन, ओवरले, मैक वी लेन, ये सारे जितने हैं इन सबको यूज करके अगर हम अपना कुछ नेटवर्क बनाते हैं, आइसोलेटेड नेटवर्क होगा वो, उसको हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कस्टम नेटवर्क। एक नेटवर्क यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो होता है IPv4। IPv4 क्या करता है कि होस्ट का नेटवर्क यूज करता है। आई मैक एड्रेस सेम होता है, IP एड्रेस नया मिलता है उसे। ओके, बाकी हम आगे देखेंगे कैसे क्या करता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ गए। अभी आते हैं जो हमारा सबसे होता है व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर विदाउट स्पेसिफिक नेटवर्क, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है? ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करता है। ओके, तो मैंने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है, मैं उसी के थ्रू आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये हमारा इंस्टांस क्रिएट हो चुका है। हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा SSH है। गए टर्मिनल पे, हमने पेस्ट किया, ये हमने कनेक्ट कर लिया। ओके ओके, अभी हमारे में डॉकर भी नहीं है। अगर मैं डॉकर --- वर्जन करता हूँ तो हमारे डॉकर इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने से पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। हम करते हैं IP एड्रेस चेक करते हैं। एड्रेस सो तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एक लूप बैक नेटवर्क है। ओके, और दूसरा जो मेन नेटवर्क है। ओके, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसे, ऐसे है, मैंने एक डायग्राम बनाया कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक, EC2 इंस्टांस है, उस पर हमारा क्या मेन नेटवर्क है, ENX 0। ओके, ENX 0 है और इसका IP एड्रेस क्या है, 172। इंटरनल IP एड्रेस इसका ये है। ओके, अभी जब हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो एक नया नेटवर्क क्रिएट होगा, डॉकर 0। ओके, तो काम करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt इंस्टॉल docker.io। ओके, काम करते हैं, नया नया हमारा है तो एक बार अपडेट कर लें। ओके, उसके बाद क्या होगा, एक नया नेटवर्क क्रिएट होगा
और वो क्या करेगा, जितने भी हमारे होस्ट नेटवर्क्स होंगे, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट जब तक इंस्टॉल हो रहा है। जो भी हमारे होस्ट नेटवर्क्स होंगे उनके साथ एक वर्चुअल ईथरनेट क्रिएट करेगा। तो एक डॉकर जब हम होस्ट रन करेंगे तो एक नेटवर्क क्रिएट होगा, और जितने भी हम नए कंटेनर्स बनाएंगे सारे ब्रिज मोड में सारे के सारे एक वर्चुअल ईथरनेट क्रिएट करेंगे, जो कहाँ कनेक्ट करेंगे, उसी डॉकर 0 के साथ। ओके, तो ये डॉकर कंटेनर हुआ, इसका जो ईथरनेट है वो वर्चुअल ईथरनेट के थ्रू डॉकर से कनेक्ट होगा। तो मैं 3 हम बनाएंगे, हम चेक करेंगे कैसे काम कर रहा है। ओके, ये हो गया, अभी ये इंस्टॉल हो गया। ओके, तो ये सारे कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके बाद ये राउटर के थ्रू होके आप अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर हम उसको इनेबल किए होंगे तो। ओके ओके, तो अभी हम अगर चेक करेंगे डॉकर --- वर्जन, ये सारे कमांड्स मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ओके, हो गया। sudo docker ps कुछ भी नहीं रन हो रहा, पर अगर मैं अभी दिखाऊं इंस्टॉल करने के बाद IP आप लोगों को, तो अब देखें मैंने जो बोला था डॉकर 0 क्रिएट हो गया और इसका एक अपना अलग से IP असाइन हो गया। तो हमारा क्या हुआ, एक इसका अलग से IP असाइन हो गया। ओके, अब एक काम करते हैं, हम क्रिएट करते हैं कंटेनर्स। sudo docker run -IT इंटरेक्टिव मोड, D से मतलब डिटैच मोड, -RM मतलब जब कंटेनर में बंद करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाए। ओके, -नेम मैं नाम दे देता हूं अग्नि। ओके, अग्नि के बाद क्या करते हैं, मैं इसको दे देता हूं BusyBox, ये हमारा इमेज का नाम है। ओके, तो BusyBox लोकली अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, सर्वर से पुल करेगा। हो गया, एक काम करते हैं, एक और हम रन करते हैं, उसका नाम रख देते हैं आकाश। हो गया, एक काम कर सकते हैं, अभी हम तीसरा जो रन करेंगे उसमें हम BusyBox ना रन करके, जो हम पृथ्वी रन करते हैं उसमें हम कर देते हैं nginx रन करते हैं। nginx क्या है, एक वेब सर्वर है। ओके, और अभी मैंने जो बोला था कि 3 वर्चुअल ईथरनेट क्रिएट होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आप मेरी बातों पे भरोसा करें ना करें, पर ये यहाँ पे सिस्टम बताएगा। देखिए अभी क्या हुआ, वर्चुअल ईथरनेट 1 क्रिएट हुआ, दूसरा क्रिएट हुआ, तीसरा क्रिएट हुआ, मतलब ये तीनों के लिए एक क्रिएट हुआ। अगर हम अभी डॉकर इंस्पेक्ट हमें सूडो के साथ करना होगा, अगर सूडो नहीं यूज करना हमें। ओके, तो यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, एक अग्नि क्रिएट है, एक आकाश क्रिएट है और एक पृथ्वी क्रिएट है, और सबका अपना अपना IP है। ओके, तो अगर हम देखें तो आकाश की हमें मिल गई IP ये। ओके, ये हो गया। ओके, और अगर देखें तो हमें पृथ्वी की भी एक IP मिल गई है। ओके, ऐसे ही अग्नि की भी हमें IP मिल गई है। ओके, पर अगर हम यहाँ पे चलें अपने जो हमारा ये इंस्टेंस है, ओके, यहाँ इसका पब्लिक IP है। हमने जो पृथ्वी इंस्टॉल किया है, पृथ्वी पे अगर हम डॉकर पे sudo docker ps करें तो हमारा जो पृथ्वी nginx है वो वेब सर्वर है, तो हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो हम काम करते हैं, इसका पब्लिक IP के थ्रू हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोले थे, साइट कांट बी रीच, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको पोर्ट को इनेबल नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये आइसोलेटेड रन हो रहा है, जब तक हम इसके पोर्ट को इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये होस्ट पे इनेबल नहीं होगा। ओके, तो मैं अभी काम करता हूँ, फिर से इसको स्टॉप करता हूँ, जो हमारा ये पृथ्वी है
इसको मैं स्टॉप करके और पोर्ट के साथ रन करता हूँ। स्टॉप किया, ओके। फिर से मैं वही कमांड करते हैं और अभी मैं क्या करता हूँ, एक पोर्ट दे देता हूँ -p, ये एक्सटर्नल पोर्ट और ये इंटरनल कंटेनर के अंदर पोर्ट हमने दे दिया कि पोर्ट 80 पे जो रन हो रहा है उसको पोर्ट 80 पे एक्सपोज कर दें। ओके, हो गया। अभी अगर हम डॉकर ps sudo docker ps करें, ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है अभी पोर्ट 80 के साथ अटैच्ड है और ये है। तो अभी हम इसको फिर से रीरन अगर करें तो क्या होगा, हमारा वेब सर्वर रन हो गया। ओके, तो ऐसे होता है, हम अगर होस्ट में नेटवर्क में खुद से चाहें तो इसको कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरी बात पे आते हैं। ओके, एक काम करता हूँ, मैं एक अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करता हूँ जो दूसरा है यूजर डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, हमने नेटवर्क इंस्पेक्ट कर लिया। अगर हमें क्रिएट करना तो क्या होगा, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। एक काम करते हैं, पोस्ट इंस्टॉलेशन यूजर को डाल देते हैं ताकि हमें बार बार सूडो ना लगाना पड़े। ओके, तो ये हमने कर दिया और इसके बाद हम अगर ये कर देंगे तो हमें अब बार बार करना नहीं पड़ेगा। ओके, अब काम करते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, लेट्स से हमने नेटवर्क का नाम रख दिया अस्त्रा। ओके, अभी हम डॉकर नेटवर्क ls करेंगे तो हमारे पास एक अस्त्रा क्रिएट हो गया नाम, उसका ड्राइवर क्या, ब्रिज। पहले से हमारे पास क्या था, ब्रिज था, होस्ट था, नन था डिफ़ॉल्ट, और अभी हमने अस्त्रा क्रिएट किया। अभी हम काम करते हैं, दो नए कंटेनर बनाते हैं नए नेटवर्क के साथ। कॉपी कर लेते हैं, पोर्ट इसमें से हटा देते हैं, अभी पोर्ट को हम एक्सपोज नहीं करते हैं। लेट से हम पोर्ट को 8080 पे एक्सपोज कर देते हैं, पर हम अभी रन कर रहे हैं। लेट से 8080 पे हम एक्सपोज कर देते हैं :80। ओके, और नेम हो गया, हम यहाँ पे काम करते हैं -, नेटवर्क। ओके, नेटवर्क दे देते हैं हम क्या, ASTRA, अस्त्रा। ओह सॉरी, हमने नाम अलग देना भूल गए। एक काम करते हैं, हम नया नाम देते हैं क्योंकि पुराना नाम यूज है पहले से ही। इसको दे देते हैं नाग। ओके, और एक और हम क्रिएट करते हैं BGBox। डॉकर रन -it -rm। ओके, उसके बाद -नेम त्रिशूल दे देते हैं, और नेटवर्क हम क्या देंगे, हम जो अपना क्रिएट किए हैं नेटवर्क ASTRA, अस्त्रा, और उसके बाद दे देते हैं BGBox। ओके, ये हमारा दो क्रिएट हो गया। अभी हम IP एड्रेस शो करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, जब मैंने अस्त्रा नेटवर्क क्रिएट किया तो उसके साथ हमें एक नया ब्रिज नेटवर्क क्रिएट हुआ, यहाँ पे दिख रहा है। और सेम चीज़ हमने फिर दो कंटेनर्स बनाए उसको यूज करके, तो दो और वर्चुअल ईथरनेट क्रिएट हो गए। ओके, मतलब हुआ क्या कि जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने एक अस्त्रा क्रिएट किया। ओके, ये नेटवर्क आया, इस नेटवर्क की IP हमें मिली, ये क्या मिला, ये मिल गया हमें। हो गया, और हमारा ये दो नए जब क्रिएट हुए, लेट से मैं यहाँ रख देता हूँ इनको। ओके, ताकि आप समझ पाएँ। ओके, तो हमारा नाग और त्रिशूल दो डॉकर कंटेनर क्रिएट हुआ और इनके साथ दो वर्चुअल ईथरनेट हुए, और एक कनेक्ट किससे हुए, अस्त्रा से। तो अभी डिफरेंस क्या आया नॉर्मल ब्रिज और यूजर डिफाइंड में, कि नॉर्मल ब्रिज जो भी है एक ही
नेटवर्क से कनेक्ट होगा और डॉकर 0 से कनेक्ट होगा जो हमारा डिफ़ॉल्ट है। अभी हम क्या किए, इस चीज़ को आइसोलेट कर पाए हम। ओके, अब अगर हम क्या नाम है, अगर इसको करें डॉकर exe और हमारा नाम क्या है कंटेनर का, किस पे हमने बिजी बॉक्स चलाया था। ओके, एक सेकेंड, हमने बिजी बॉक्स रन किया था त्रिशूल पे। ओके, -it TRISHL त्रिशूल। ओके, SH। ओके, हम यहाँ पे आ गए। अब अगर हम चाहें तो एक से दूसरे को पिंग कर सकते हैं, पिंग, और मैं काम करता हूँ इसको पिंग करके देखता हूँ कहाँ गया इसका IP एड्रेस। पिंग नाक करते हैं, सीधा नाम से भी हम कर सकते हैं, तो हम नाक से भी पिंग कर पा रहे हैं। ओके, और हम अगर चाहें तो पिंग हम सीधा IP एड्रेस से भी कर सकते हैं। हमें IP एड्रेस दिख नहीं रहा इसमें, कहाँ गया। ओके, तो हम IP एड्रेस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर हम सीधा नाम से भी पिंग कर सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट आइसोलेट कर दिया इस नेटवर्क को। ओके, अब तीसरे नेटवर्क पे हम आते हैं। तीसरा नेटवर्क क्या है हमारे पास, होस्ट नेटवर्क है। होस्ट नेटवर्क में क्या होगा कि हम ये वर्चुअल ईथरनेट नहीं क्रिएट करते हैं। लेट से मैं मान लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, ये जो है मैंने एक मान लेते हैं कुछ नया क्रिएट कर लिया, कोई भी नया नाम दे देते हैं। PSLV दे देते हैं नाम। ओके, हमने PSLV नाम दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, डायरेक्टली ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये सीधा होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। ओके, लेट से हमारा ये है नेटवर्क अस्त्रा के बजाय हमने क्या किया, हमने क्रिएट कर दिया होस्ट। ओके, लेट से क्रिएट करते हैं हम होस्ट, क्रिएट करते हैं, बेटर होगा हम एक nginx क्रिएट करते हैं। तो हम अभी डॉकर ps करते हैं। ओके, और जो हमारा ये पोर्ट 8082 रन हो रहे हैं, इन दोनों को हम बंद करते हैं ताकि हमारा पोर्ट 80 फ्री हो। तो डॉकर स्टॉप, और एक हमारा ये त्रिशूल रन हो रहा है, सॉरी नाग और पृथ्वी, नाग और पृथ्वी दोनों को हम स्टॉप करते हैं। ओके, तो अभी हमारा पोर्ट 80 फ्री हो गया है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक नया क्रिएट करते हैं विथ होस्ट नेटवर्क। ये हमारा नाग है, नाग के नाम से ही क्रिएट करते हैं, बेटर होगा। ओके, और यहाँ पे नेटवर्क अस्त्रा के बजाय हम होस्ट दे देते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जब तक मैंने पोर्ट इनेबल नहीं किया था तब तक वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था। ओके, अभी मैं करता हूँ। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिना पोर्ट इनेबल किए हुए भी ये रन हो रहा है। मतलब ये सीधा होस्ट का पोर्ट 80 यूज कर रहा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर स्टॉप नाग। ओके, नाग को स्टॉप किया, स्टॉप हो गया। अभी मैं इसको एक्सेस करूँगा, नहीं हो रहा है। ओके, फिर से वही कमांड में रन करता हूँ,
इसमें मैंने पोर्ट नहीं दिया पर होस्ट नेटवर्क दिया, तो क्या हुआ, ये होस्ट का नेटवर्क एक्सेस कर रहा है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा डरा, तो हमारा वेब सर्वर ओपन हो जाए। तो होस्ट नेटवर्क क्या करता है कि सीधा होस्ट के सारे पोर्ट्स नेटवर्क यूज करता है, तो आपको अलग से पोर्ट नहीं देने की ज़रूरत है। जब हमारा कुछ बहुत ही क्रूशियल एप्लीकेशन होता है जिसमें लेटेंसी हम नहीं कर सकते, उसमें हम होस्ट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम तीसरा आते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा नहीं चौथा, हमने एक डिफ़ॉल्ट ब्रिज पढ़ा, एक यूज़र डिफाइंड पढ़ा, एक होस्ट पढ़ा, एक नन करते हैं। नन कुछ नहीं है, नन का मतलब है कि क्या नाम है, लेट से हमने त्रिशूल को किया था, त्रिशूल, और जब होस्ट हम नन दे देंगे तो हम कहीं से इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। डॉकर डीमन कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी त्रिशूल नाम है, एक काम कर सकते हैं, PSLV कर देते हैं। ओके, डॉकर PS, हमारे पास PSLV क्रिएट हो गया। अगर हमें काम करते हैं डॉकर EXEC-IT PSLV कर देते हैं और हम SH कर देते हैं। तो यहाँ से हम अगर पिंग करेंगे कहीं कुछ पिंग नहीं हो सकता। google.com ये पिंग ही नहीं करेगा क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है इसमें। ओके, वैसे nginx सर्वर है, अगर ये BGBox होता तो पिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, डॉकर स्टॉप PSLV और nginx के बजाय BGBox करते हैं। ओके, और फिर से हम करते हैं, अभी हम पिंग करेंगे google.com, लेट्स से जैसे AshishSingh.in पे हम करते हैं तो बैड एड्रेस मिल रहा है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो बाकी कहीं से हम करते तो हो जाता। तो आपको समझ में आ गया, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, यूजर डिफाइन है, मैक वीलेन, IP वीलेन और ओवरले, ये तीनों थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर इस वीडियो में हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, मैक वीलेन क्या करता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे नेटवर्क क्या कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं ये उठाते हैं, हम इसको लेते हैं इस लिंक, और इसका जो ये है, ये सीधा आके कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ब्रिज में कनेक्ट हो जाएगा, राउटर में कनेक्ट हो जाएगा, आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका एक अपना अलग मैक एड्रेस होगा, अलग IP एड्रेस होगा। तो जब ऐसे कनेक्ट होगा, हम इस नेटवर्क को हम मैक वीलैन कहते हैं। IP वीलैन में क्या होगा कि ये क्या होगा, आके सीधा यहाँ पे होम नेटवर्क के क्रिएट हो जाएगा। क्या करेगा, इस मैक एड्रेस ये होस्ट का शेयर करेगा, पर इसका IP एड्रेस अलग होगा। ओके, तो अगर बताऊँ यहाँ पे आपको, मैक वीलैन डिफरेंट मैक एड्रेस एंड डिफरेंट IP एड्रेस होगा। ओके, पर IP वीलैन क्या होगा, होस्ट मैक एड्रेस एंड डिफरेंट IP एड्रेस। ओके, समझ में आया। मैक वीलैन में क्या होगा कि सीधा फिजिकल राउटर से कनेक्ट हो जाता है, तो ये इसका अलग मैक एड्रेस होगा, हमें वो देना पड़ेगा, IP एड्रेस इसको अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। IP वीलैन में क्या है कि ये होस्ट नेटवर्क से क्रिएट हो रहा है, तो होस्ट का मैक एड्रेस से खुद शेयर करेगा, पर IP एड्रेस इसके अलग हो गए। अब आते हैं तीसरा क्या है, ओवरले क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल डॉकर होस्ट है, मतलब अलग अलग सिस्टम पर रन हो रहे हैं, जैसे एक ये होस्ट है, एक ही अलग होस्ट है, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ओवरले नेटवर्क, जो दो अलग अलग होस्ट पे नेटवर्क को शेयर करता है। ओके, तो शायद होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।